चित्रा रामकृष्ण, एक्स सीईओ एंड एमडी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो जो योगी के साथ समुद्र में तैरना चाहती थी, सन बात लेना चाहती थी और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, वो महिला जो फोर्ब्स जैसी मैगजीन की टॉप 4 बिजनेस वुमन के लिस्ट में शामिल थी, फिर भी वो उस योगी का हर कहा हुआ बात मानती थी, जिसने सेबी की गाइडलाइन बनाने में अहम भूमिका निभाई, वो जो एनएसई की पहली महिला सीईओ और एमडी बनी। लेकिन योगी का हर आदेश वो पत्थर की लकीर की तरह मानती थी। लेकिन थोड़ा रुकिए, ये वो योगी नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं। ये हिमालय वाले योगी जी हैं जो चित्रा रामकृष्ण को हिमालय से बैठकर हिदायतें देते थे कि आखिर काम करना कैसे है। और अब चित्रा की स्थिति ये है कि वो किसी को हिदायत नहीं दे सकती, वो सिर्फ हिदायतें ले सकती है, और वो भी पुलिस वालों की, क्योंकि वो अब जेल में है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। इस कहानी की खास बात यह है कि चित्रा कभी योगी से मिली ही नहीं है, सिर्फ मेल पर चिट-चैट के जरिए एनएसई से जुड़े बड़े बड़े फैसले लेते गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए सेबी ने रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एनएसई को कोई भी नया प्रोडक्ट पेश करने से 6 महीने के लिए रोक दिया गया है। साथ ही इसे 6 महीने तक पैसा जुटाने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और अब तो सेबी ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन कौन है चित्रा रामकृष्ण और कैसे उनके करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा आज से ठीक 37 साल पहले, यानी कि साल 1985 में। तब चित्रा रामकृष्ण ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करके आईडीबीआई बैंक में काम करना शुरू ही किया था। 1987 में जब स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करने के लिए कानून बन रहे थे और इसके लिए एक संस्थान बनाए जाने की बात हो रही थी, तो चित्रा रामकृष्ण इस टीम का हिस्सा बन गई थी और उन्होंने उस संस्थान का कानूनी मसौदा तैयार किया था, जिसके जिम्मे अब देश के सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं और जिसे पूरी दुनिया सेबी के नाम से जानती है। इसके बाद चित्रा रामकृष्ण के करियर का अहम मोड़ आया। साल 1990 में वो उस टीम का हिस्सा बनी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई बनाने वाली थी। 1992 में एनएसई बनकर तैयार हुआ और 94 में संस्थान ने काम करना शुरू कर दिया, जिसकी फाउंडर मेंबर में से एक चित्रा रामकृष्ण भी थी। एनएसई के साथ एक लंबे करियर का इनाम चित्रा को तब मिला जब उन्होंने अप्रैल 2013 में एनएसई का मुखिया बनाया गया, और यहीं से उनके करियर का जो ग्राफ है वो गिरना शुरू हो गया, क्योंकि उनके जीवन में एंट्री हो चुकी थी योगी की, जिसके इशारे पर चित्रा अपना ही नहीं बल्कि स्टॉक एक्सचेंज का हर फैसला लेने लगी थी। लेकिन साल 2016 में चित्रा का नाम एक घोटाले में सामने आया और फिर उन्हें एनएसई से इस्तीफा देना पड़ा। आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए हैं जो शेयर बाजार के हित से जुड़े हुए नहीं हैं। इनमें एक फैसला था आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति का, जिनके लिए चित्रा ने एनएसई की अधिकारी स्तर पर पद तैयार किया था। साथ ही चित्रा ने अपने कार्यकाल के दौरान हर बार आनंद सुब्रमण्यम को प्रमोशन भी दिया। आनंद एनएसई में शामिल होने से पहले बामर एंड लॉरी नाम की एक कंपनी में काम करते थे, जहां उनकी सैलरी केवल 15 लाख रुपए सालाना थी और शेयर बाजार से संबंधित काम का कोई भी अनुभव उनके पास नहीं था। बावजूद इसके आनंद सुब्रमण्यम को 1.68 करोड़ रुपए की सैलरी पैकेज ऑफर की गई थी। और जब चित्रा के इन फैसलों के पीछे की परत दर परत उधड़ती चली गई तो पता चला कि भले ही फैसला चित्रा का था, लेकिन ये करवाने वाला एक योगी था जो कि हिमालय में रहता था और उसी के आदेश पर चित्रा को हर फैसला करना होता था। वो योगी 3 वेदों के नाम वाली एक मेल आईडी का इस्तेमाल करता था। बाबा मेल पर रामकृष्ण को निर्देश देता था और फैसले हो जाते थे। खास बात यह है कि रामकृष्ण इस योगी से कभी मिली ही नहीं थी, लेकिन वो करीब 20 सालों से इस योगी से मेल पर बातचीत कर रही थी। और फिर जांच के दौरान एक बात कही जाने लगी कि वो योगी बाबा या फिर हिमालय के कोई बाबा नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही है, जिन्हें 15 लाख की सैलरी से उठाकर 1 करोड़ 68 लाख रुपए की पैकेज ऑफर कर दी गई थी। अब इस कहानी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। अपनी जांच में सेबी ने आनंद सुब्रमण्यम को अज्ञात योगी नहीं माना है, जबकि एनएसई ने सेबी को 2018 में एक पत्र के जरिए बताया था कि उसके लीगल एडवाइजर्स ने मनोविज्ञान के जानकारों की मदद ली है। इसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि आनंद सुब्रमण्यम ने ही अज्ञात योगी की आइडेंटिटी क्रिएट की थी। इस तरह से ये वो चित्रा रामकृष्णन का फायदा उठाता रहा। इस बात में इस कारण से भी दम लगता है कि आनंद कथित तौर पर 22 साल से योगी को जान रहा था। योगी ने ही चित्रा को कहा था कि आनंद को नौकरी पर रखे और उसने ही कहा था कि इतनी भारी भरकम सैलरी आनंद को दी जाए।
लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर ही नहीं है कि चित्रा ने अज्ञात योगी के कहने पर फैसले लिए। मुद्दा यह है कि योगी के कहने पर ही चित्रा ने ऐसे फैसले लिए जिससे आधिकारिक तौर पर घोटाला कहा जाता है। और अब चित्रा के खिलाफ जुर्माने का मामला हो या फिर सीबीआई की गिरफ्तारी का, ये सब हुआ है उस घोटाले में जिसे चित्रा ने योगी के कहने पर अंजाम दिया था। अब चित्रा सलाखों के पीछे है। अब कोई योगी नहीं है जिससे वो मदद मांग सके। अब मामला सीबीआई के हाथ में है और चित्रा के भविष्य का हर फैसला अब योगी नहीं बल्कि अदालत करने वाली है। इसका इंतजार सिर्फ चित्रा को ही नहीं बल्कि हमको और आपको भी होगा। और इस पूरे मामले से जुड़े हर एक अपडेट आपको सिर्फ अनकट पे ही मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अनकट।